गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गांधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक ही है। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया। किंतु सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देख फूट-फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए, तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन सारा हस्तिनापुर नगर उदास सा हो गया था, किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। उधर राजा धृतराष्ट्र उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा तट पर निवास करने लगे। वहां के तपोवन में वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातः काल उठकर सब लोगों ने पूर्वाहन काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सबके सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था, सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहां वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न-भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े श्वशुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजऋषि शतयूप से मिले। वे राजऋषि पहले कैकेयी देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे।
धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। दोनों स्त्रियां भी इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे। नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राज ऋषि शतयूप भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सबका विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया,